समझ नहीं आई बात। बहनों का ये दुख किसी को समझ नहीं आया। समझ आया तो हमारे भाई नरेंद्र मोदी को उज्ज्वला योजना बना के रख दी ताकि मेरी बहनों को कोई कष्ट ना हो। और इन्हीं के नाम नहीं लूंगी, कर्नाटक के पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने क्या किया कि उनके बेटे की शिकायत करने के लिए एक महिला उनके पास जाती है और उन्हीं के बेटे की शिकायत करती है, अपना रिलीफ मांगती है। बहुत सुर्खियों में रहा ये केस। और वो क्या कहते हैं, भाई साहब क्या कहते हैं, बहन को चाटा लगाते हैं और थप्पड़ मारते हैं। ये मानसिकता है आम आदमी पार्टी, ये मानसिकता है कांग्रेस के लीडर्स की। और ये मानसिकता जो उदाहरण मैंने छोटे छोटे आपको दिए, ये है हमारे पार्टी के संस्कार, जो हम अपना घर बार सब कुछ छोड़ के दिल्ली में चुनाव करवाने के लिए आए हैं। दिल्ली में आप सबका सहयोग लेने के लिए आए हैं। इसलिए आए हैं, दिल्ली जैसे इतने बड़े महानगर में भी हमारी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है कि हम अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं। दिन में 50 स्वयं सेवकों के हमें फोन आते हैं पूछने के लिए। हमारी पार्टी अगर हमें दूसरे प्रदेश में लाती है, हमारे मान सम्मान का पूरा ध्यान रखती है। इसलिए हम तन मन धन हर तरीके से अपने पार्टी को समर्पित हैं। हमारा देश सुरक्षित है और हमारा देश का दिल घायल है, और देश का दिल दिल्ली है, और वो दिल्ली आप सभी के हाथ में है। इस घायल दिल को आप ही सही कर सकते हैं और कोई नहीं सही कर सकता। मैं मानती हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा मान के चली हूँ, इतने सम्मानीय भाई हमारे यहाँ बैठे हैं, उनके चरण इस घर में हैं। तो जितनी भी बहनें बैठी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं। आप लोगों पे बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा। देश सुरक्षित चाहिए। एक छोटे से स्पैन में 2014 के बाद हमारे हाथों हमारा देश आया, और उस देश की इकोनॉमी जो कि विश्व में 14वें स्थान पे थी, इतने छोटे से टाइम में हम उसको 7वीं इकोनॉमी बना गए। और अब हमारा टारगेट है तीसरी बड़ी पावर बनना। इतने बड़े बड़े देश में युद्धों का माहौल बन रहा है, और उस सीज फायर की सिचुएशन लाके माननीय मोदी जी जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कोई नहीं जानता था हमें, हमारा पास्ट अच्छा था, हमारा मध्य बहुत बुरा रहा, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य बहुत हमें सुनहरी नजर आता है। कारण हमारे देश का नेतृत्व ऐसा नेता कर रहा है जिसका एक ही सपना है, भारत को विश्व गुरु बनाना। मोदी जी पे जितना बोला जाए उतना कम है। और अब बात है दिल्ली के चुनाव की। पहाड़ों पे बैठ के दिल्ली हर साल आती हूँ, बड़े थोड़े समय के लिए आती हूँ, या रेलवे स्टेशन आती हूँ या एयरपोर्ट पे जाती हूँ। हॉलिडे के लिए कहीं जाते तो बस इतना ही दिल्ली आना जाना होता है। तो दिल्ली की सड़कों का बहुत ज्यादा पता नहीं था, पर जैसे कि हम पढ़ते थे न्यूज़पेपर्स में, देखते थे कि 10 साल पहले जो वायदे किए गए, दिल्ली की गलियों को पेरिस और लंदन जैसा बना दिया जाएगा। दिल्ली की गलियां इतनी भयावह है। मैं तो बहुत सुंदर जगह से आती हूँ जहाँ जंगल, हरी, खिड़की का दरवाजा, पर खिड़की खोलूं, दरवाजा खोलूं तो सामने जंगल दिखता है, हरे भरे जंगल, सामने बर्फ से ढके पहाड़। इतनी सुंदर जगह से आती हूँ तो मुझे लगा कि दिल्ली भी शायद 10 साल में कहीं तो लंदन, पेरिस जैसी शुरू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।